नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रिटायर्ड फौजी ने वाराणसी थाना सारनाथ की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। बताया है कि कुछ दिन पूर्व उसके बेटी से किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर उसी का ही रिश्तेदार बाबा संजय सिंह फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराने के फिराक में था और ऐसे में उसकी बेटी द्वारा इनकार किया गया तो उसके घर में घुसकर घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। उस मामले में थाना शिवपुर में पीड़ित युवती ने लगभग 7 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था, जो कि ये मुकदमा ट्रांसफर होके विवेचक सारनाथ को दिया गया था। उस मामले में आईपीसी की धारा 458 की बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में आरोपी बाबा संजय सिंह को थाना सारनाथ की पुलिस ने उसके घर जाकर गिरफ्तार तो कर लिया। उसके बाद थाने पर लाकर उसे 437(2) सीआरपीसी के तहत मानव रक्षा हेतु अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे थाने से ही गंभीर बीमारी दिखाकर छोड़ दिया। ऐसे में सवालिया निशान यह खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो रिटायर्ड फौजी है वो अपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है और आज मीडिया के सामने परागण भवन में अपनी बात कहा है और मीडिया से रूबरू होकर और सारी अपनी दास्तान बताया है और उसके अधिवक्ता वहाँ मौजूद थे। और ये अपनी लड़की, नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं और भटक रहे हैं। इस कदर इनके विपक्षी माफियाओं का गठजोड़ गिरोह है कि लगातार इनके ऊपर मानसिक दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और पुलिस जिस तरह से कारगुजारी कर रही है और गिरफ्तार करके छोड़ दे रही है, तो ये तो लगता है कि एक पैसे का पूरा खेल चल रहा है। इसमें 16 तारीख को गिरफ्तार करते हैं और देते हैं क्या कि 437(2) सीआरपीसी का हवाला। और 437(2) सीआरपीसी संदेह, मतलब आप उसी दिन धारा की बढ़ोतरी करते हैं, उसी दिन संदेह भी हो जाता है कि ये संदेह घटना है। वाराणसी के आज पराडकर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिटायर्ड फौजी ने सारनाथ थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। फौजी का आरोप है कि उसकी ड्यूटी के दौरान उसके एक रिश्तेदार बाबा संजय सिंह ने एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी पॉस्को और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की साजिश रची थी। इस काम में उसकी बेटी ने मदद मांगी, लेकिन जब बेटी ने इसका विरोध किया तो बाबा संजय सिंह समेत कई लोगों ने उनके घर में घुसकर लड़की की पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाना शिवपुर में की थी, जिसके बाद केस ट्रांसफर होकर थाना सारनाथ को सौंपा गया। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 458 जोड़ते हुए जांच की, जिसमें 14 साल की सजा का प्रावधान है। जांच के बाद आरोपी बाबा संजय सिंह को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 437(2) के तहत गंभीर बीमारी का हवाला देकर थाने से ही रिहा कर दिया। फौजी का कहना है कि आरोपी की बीमार को लेकर कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी, जबकि डॉक्टरों ने उसे सामान्य घोषित कर डिस्चार्ज कर दिया था। इसके बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पीड़िता की मां पर समझौता का दबाव बना रहा है। परिवार का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अब परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम चाहते हैं, मेरा शासन या प्रशासन से यही निवेदन है कि मैंने देश सेवा के लिए 24 साल अपना जीवन दिया और आज मुझे इस तरह से मतलब प्रताड़ित होना पड़ रहा है एक बच्ची को, मेरी बच्ची को, कि कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। एक इतने बड़े अपराधी को इतने संगीन धाराओं में अपराध होने के बाद भी उसे थाने से ही छोड़ दिया जाना, इस तरह से क्या लगता है सबसे किसकी लापरवाही? ये तो अब पुलिस की लापरवाही है। इसमें पुलिस किसी के दबाव में भी हो सकता है, बिल्कुल दबाव, क्योंकि उनका काम यही है दबाव देना। और उसके बाद छोड़ने के बाद मुझ पे फ़ोन आ रहे हैं कि अगर तुम मुकदमा वापस नहीं लिए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारी बच्ची को भी खत्म कर देंगे। आप आर्मी में थे या बीएसएफ में थे? मैं आर्मी राजपूताना राइफल से रिटायर हूँ मैं।